शारदा विद्यापीठ स्कूल की ब्रांच ढोलेवाल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसकी शुरुआत केवल 5 ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने से हुई थी और आज देखते ही देखते पूरे पंजाब में इसके 36 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 5100 विद्यार्थी विद्या हासिल करके अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते ही हो कि पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैल चुकी है और इसी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन करवा दिया था ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। और अब जबकि लॉकडाउन खुल चुका है और आपके माता पिता जी काम पे जा रहे हैं, तो फिर भी आपने कुछ एक नियमों का पालन करना है, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं। जैसे मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए योग भी अनिवार्य है। आपको जैसे पहले भी बताया गया है कि इंडिया टीवी पे 7:55 से लेके 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी द्वारा योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। उसमें स्वस्थ रहने के लिए हमको उन्होंने बहुत से योग साधन बताए हैं, जो कि सुबह आपने करने भी हैं और घर के कपड़ों में आपने योग आसन करते हुए अपने अपने टीचर्स को पिक भी सेंड करनी है। इसके बाद योग के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन खुल चुका है और बहुत से बच्चों को स्कूल की तरफ से किताबें और बैग मुहैया करवा दिए गए हैं और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है। जैसे आपको रोज़ की रोज़ PDF फाइल्स भी भेजी जा रही हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए काम भी है। साथ में हम पेरेंट्स को भी काम देते हैं ताकि वो भी बच्चों के साथ कुछ सीख सके और अपना नाम लिखना अच्छे से सीख ले। आपको ऑनलाइन काम भी भेजा जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी के कारण, जो कि हर टाइम यही सोचते हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई में कोई खलन ना पड़े और कोई आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इसीलिए हम रोज़ की रोज़ PDF फाइल्स के द्वारा भी आपको काम भेजते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए काम भी भेजते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी काम आपको समझ में ना आए तो आप अपनी क्लास टीचर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। तो हम अपना काम शुरू करें। अब हम हमारे नर्सरी के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो काम लाए हैं वो है काउंट एंड राइट, यानी कि जो ये चीज़ें चार्ट पे आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं उनको हमने काउंट करना है, यानी कि गिनना है और फिर उनकी गिनती बॉक्स में लिखनी है। जैसे कि मैं आपको पहली लाइन बता रही हूँ, ये जो वेजिटेबल बनी हुई है हमने वो गिननी है 1 2 3 4 5। जैसे इनकी संख्या 5 है तो हम इस खाने में आंसर भरेंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए नीचे भी काउंटिंग के लिए बॉक्सेस खाली छोड़े हैं, जो कि आपका होमवर्क है और आप ये घर से मेरे को हल करके दिखाएंगे और अपने अपने टीचर्स को कॉपी पे सेंड करेंगे। टास्क फॉर LKG क्लास, स्किप्स बाय 2। स्किप्स बाय 2 का मतलब है एक अक्षर को छोड़ के दूसरे पे स्किप करना। जैसे 1 1 2 2 अपना आंसर आ गया और उसके बाद हमने एक अक्षर और स्किप करना है और हमारा आंसर आ गया 4 4। एक अक्षर और स्किप किया तो हम आंसर लेंगे 6। इसी तरह से हमने ये सारी काउंटिंग 100 तक हल करनी है। और अगला क्वेश्चन है हमारा स्किप्स बाय 5 और इसमें हमने क्या करना है,
बीच में 4 अक्षर छोड़ेंगे तभी हमको राइट आंसर मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5 हमारा आंसर आ गया। और हमने स्किप करके अगले आंसर पे पहुंचना है तो हमको बीच में 4 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे। 6 7 8 9, आंसर इज़ 10। और इसी तरह से आपने यहाँ पे 100 तक ये काउंटिंग सॉल्व करनी है अपनी कॉपीज़ पे, और अपने टीचर्स को कॉपीज़ की फ़ोटो लिख करके सेंड करनी है। और अगली क्लास है टास्क फॉर यूकेजी। आज बच्चों हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने सारा ये 2 वाला पोर्शन कंप्लीट किया है कि जो अक्षर 2 से विभाजित होते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं, और जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस चार्ट में 2 4 6 8 10 सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। 22, ये सारे नंबर आप देख सकते हैं, ये सारे नंबर 2 से विभाजित होते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। और आगे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जैसे मैंने आपको इवन नंबर्स के बारे में बताया है कि जो 2 से विभाजित होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होते उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 से विभाजित नहीं होता, 3 5 7, आप कोई भी नंबर इसमें से उठा लो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। इन दोनों चार्ट्स को अपनी कॉपी पे हल करना है और अपने अपने टीचर्स को पिक्स सेंड करनी है। और अब बारी है फर्स्ट क्लास के अगले लेसन की, और नाम है कॉमन वेजिटेबल्स। और पहली सब्जी का नाम हम लिखेंगे पोटैटो। ये है पोटैटो, POTATO, पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। और उससे आगे है रेडिश। रेडिश मतलब मूली, RADISH, रेडिश। रेडिश मतलब मूली। सबने ये पेज हल करना है अपनी अपनी बुक्स के ऊपर, और इसकी पिक अपने टीचर्स को सेंड करनी है। और अब बारी है सेकंड क्लास के बच्चों की, और उनका लेसन है बढ़ना। जैसे बच्चों आप पिक में देख रहे हो कि आपके लेसन का नाम ही है बढ़ना, और इस लेसन में आपको बताया गया है कि शिशु जब बड़ा होता है तो उसको बच्चा बोलते हैं। बच्चे बड़े होकर जवान होते हैं, और जवान होने के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं। इस तरह से इस लेसन में आपको बढ़ने की प्रक्रिया बताई गई है। और उसके बाद आता है आपका अभ्यास, जो कि हमने PDF फाइल द्वारा आपको भेज देना है। और अब बात करते हैं थर्ड क्लास के बच्चों की, जिनका लेसन है मेरी आवश्यकताएं, खंड दूसरा मेरी आवश्यकताएं। वस्त्र जो हम पहनते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि वस्त्र जो हम पहनते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सूती कपड़े, गर्म वस्त्र और वर्षा ऋतु के वस्त्र। उसके बाद है विभिन्न प्रकार की वर्दियाँ। कई लोग अपने काम के अनुरूप वर्दियाँ पहनते हैं, जैसे कि आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो ना, और पुलिसमैन, डाकिया, सिपाही अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। ख़ास अवसरों पर हम ख़ास कपड़े पहनते हैं, और कई बार कई प्रदेशों की भी अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं, वर्दियाँ होती हैं। कुछ अन्य वस्त्र, जैसे बनावटी रेशे वाले वस्त्र भी होते हैं जो हम ओकेजनली पहनते हैं, कई ख़ास मौक़ों पे भी पहनते हैं। फर वाले वस्त्र, सिल्क के वस्त्र और चमड़े के वस्त्र, जैसे आपके बूट हो गए, बेल्ट वगैरह हो गई। और इससे आगे है आपका अभ्यास, जो हम आपको PDF फाइल द्वारा भेज देंगे, और आपने अपनी सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कॉपीज़ में हल करके अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करना। और अब बात करते हैं फोर्थ क्लास के बच्चों की। जो अगला लेसन उनका है वो है भोजन, पानी और हवा।
और इसका तीसरा चैप्टर है हमारे खाने योग्य भोजन। इस लेसन में बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी बातें बताई गई हैं, जिसमें है कि भोजन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। भोजन हमें स्वस्थ और बलवान बनाता है, ये हमारी बढ़ने में सहायता करता है, बीमारियों से बचाता है, काम करने खेलने के लिए शक्ति देता है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों और जानवरों से। जैसे पौधों से ये भोजन मिलता है आपको, सेब, केला, संतरे वगैरह, और जानवरों से भोजन मिलता है हमको मांस, मछली, अंडा वगैरह। ठीक है जी। भाग है शरीर की वृद्धि के लिए भोजन। जैसे शरीर की वृद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें दूध, मटर, बीज, दालें और अंडे आदि भी खाने बहुत ज़रूरी है। भोजन पकाने का महत्व। भोजन पकाने का बहुत महत्व है, जो यहाँ पे बताया गया है कि भोजन स्वाद नरम हो जाता है, जल्दी पच जाता है और महक भी बदल जाती है उसकी, और भोजन के गुणों में वृद्धि करता है। और उससे आगे है आपका अभ्यास। जो ये आप देख रहे हैं, ये सारा अभ्यास आपको PDF फाइल के द्वारा सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, और आप लोगों ने अपनी सुंदर लिखाई में अपनी अपनी कॉपीज़ में इसको हल करना है। और अब बारी है हमारे 5वीं के बच्चों की, जिनका पार्ट नंबर है 3 और लेसन का नाम है पसंद अपनी अपनी। इस पैराग्राफ में जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि एक टीचर है और 2 स्टूडेंट्स हैं, और वो इनका नाप ले रहे हैं और भार तोल रहे हैं, जैसे आप ये बच्चा देख रहे हो। और यहाँ पे बच्चों की बातचीत दिखाई गई है कि वो एक दूसरे का भार और नाप को कैसे नाप तोल करते हैं, और टीचर उनको बोलते हैं कि सबको दूध पीना चाहिए और अपनी खुराक पे ध्यान रखना चाहिए अगर उनको अच्छा कद और अच्छा वेट चाहिए। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि आप में से बहुत से बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं, तो आप बुक पे देख सकते हो कि उसके बाद में आपका है क्रिया नंबर 1। अपने और अपने मित्रों का कद मापें और निम्नलिखित दोनों प्रणालियों में अर्थात इंचों और सेंटीमीटरों में लिखें। आप अपने जिस दोस्त का नाम, लंबाई सेंटीमीटरों में जानते हैं, ये खाना आपने कॉपी में फिल करना है। और उस क्रिया नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन सी आदतें किस में विद्यमान हैं? हाँ में टिक लगाएं और ना में क्रॉस लगाएं। आदत आप स्वयं, आपका कोई पारिवारिक सदस्य, आपका सहपाठी। इसमें आपने बताना है कि ये आदतें किस किस की हैं, आप में हैं, आपके पारिवारिक सदस्य में हैं या सहपाठी में हैं। सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन स्नान करना, दांत साफ करना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, ठीक समय पर स्कूल जाना, जल्दी क्रोधित हो जाना, गाली देना और झूठ बोलना। और आगे है आपका अभ्यास, जो कि आपको PDF फाइल में हल करके भेज दिया जाएगा, और आपने सुंदर लिखाई में लिख के अपने अपने टीचर्स को सेंड करना है। और अब मैं हमारे नोबल फाउंडेशन परिवार की तरफ से IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर लुधियाना श्री VK झा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारी फाउंडेशन के बच्चों को बहुत प्यार दिया और हमारी संस्था को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। और उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे साथ खड़े हैं। और अंत में हमारे फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी अनथक मेहनत के कारण हमारे स्कूल फल फूल रहे हैं। धन्यवाद।